स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न एए। आज हम क्लास 10th मैथ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें और हम पूरी कोशिश करेंगे सबसे सरल विधि यानी कि आसान विधि में समझाने की कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपका पहला प्रश्न हमने इस प्रकार से लिए हैं कि रूट अंदर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए, इसे सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना होगा बाबू, सबसे पहले शुरू वाले को इनको क्या करना होगा, LHS मानना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं LHS, इन्हें हमें मानना होगा RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, दोनों को हमें इक्वल करना है। यानी कि LHS से जब हल करेंगे तो हमें RHS के बराबर यानी कि सेक ए प्लस 10 ए के बराबर हमें लाना है। तो आइए हम हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, हम LHS से लेते हैं बाबू, LHS से। LHS में क्या है, सबसे पहले ये प्रश्न जो दिया हुआ इसे हम उतार लेते हैं। ये रूट 1 प्लस साइन ए, अब बटे में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। अब आगे हम इसमें क्या करेंगे बाबू, देखें ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ये क्या बोलेंगे, जैसे कि कोई भी बटे वाली चीज़ हो, यहाँ समझें समझाने के लिए। अगर जैसे कि मेरे कुछ भी हो, जैसे कि 3/4, तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं बाबू, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। यानी कि इसमें अंश 3 हो गया तो इसमें हर क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं बाबू और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये समझें, तो हमें इसमें क्या करना होगा कि अंश और हर में 1 यानी कि 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर, हमने यहाँ पे कारण लिख देते हैं बाबू, यहाँ समझें। अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर, ये हमने कारण में लिख लिया बाबू। अब देखिए ये जो ऊपर है ना, ये जो पहले ये समझे, ये जो रूट के अंदर इसे सेम टू सेम उतार लेते हैं, बिल्कुल लीजिए बाबू। यहाँ समझे क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए बटे क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन ए। हमने कारण में क्या लिखा है वो, अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर। तो हमें ये रूट है तो थोड़ा रूट को लंबा कर लेते हैं बाबू, समझे। यहाँ गुना का चिन्ह दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस क्या लिखे थे, 1 प्लस साइन ए। तो हमने ये अंश में भी 1 प्लस साइन ए से गुना कर दिए, बटे नीचे हर होता है, हर में भी हमने क्या कर दिए, 1 प्लस साइन ए से गुना कर लिए। अब आगे देखें, ये रूट है तो बाबू हमने पहले सबसे पहले ये रूट बना लिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए गुना है फिर 1 प्लस साइन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पल सेम है बाबू, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो हम क्या कर दिए, दोनों में स्क्वायर चढ़ा दिए। ये बटा है बाबू तो हमने बटा दे दिए। यहाँ पर समझिए 1 से 1 को गुना किए तो क्या होगा 1, माइनस गुना प्लस करेंगे क्या होगा माइनस, साइन ए गुना साइन ए करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आगे देखें बाबू, 1 प्लस साइन ए, पहले सेम टू सेम उतार देते हैं, 1 प्लस साइन ए, इस पर क्या है बाबू, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटा यहाँ समझे 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, इसको हम फार्मूला में चेंज कर दिए, कॉस स्क्वायर ए होता है इसका फार्मूला। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। इसमें रूट है बाबू तो हमने इस प्रकार से इसमें रूट चढ़ा दिए, बराबर है तो हमने बराबर दे दिए, ठीक है बाबू। ये रूट है तो हमने पहले रूट बना लेते हैं, समझे। यहाँ देखें 1 प्लस साइन ए में भी स्क्वायर है कि नहीं, और नीचे देखिए कॉस स्क्वायर में भी स्क्वायर है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते बाबू एक ही ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस
साइन ए, अब बटे लिख देते हैं बाबू कॉस ए, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो डायरेक्ट हम स्क्वायर यहाँ ला देते हैं। ठीक है, अब देखें स्क्वायर से रूट कट हो गया ना, तो मेरा इधर क्या बच गया बाबू, यहाँ समझे 1 प्लस हमने लिख देते हैं बाबू 1 प्लस साइन ए, अब बटे में क्या आया कॉस ए। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 के साथ एक बार कॉस ए ले लेते हैं, प्लस है बाबू, एक बार साइन के साथ कॉस ए ले लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें, बिल्कुल लीजिए, देखिए 1 बटा कॉस ए का जो सूत्र होता है वो होता है सेक ए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाबू सेक ए, बीच में प्लस है प्लस, समझे। और यहाँ पे साइन ए बटे कॉस ए का सूत्र क्या होता है टेन ए, हमने इस प्रकार से टेन ए, हमें पुराना था बाबू यही चीज़, यहाँ पे ध्यान देना। देखिए क्या पुराना था, हमें पुराना था सेक ए प्लस टेन ए, RHS में यही चीज़ यहाँ पे आ गया बाबू, समझे। सेक ए प्लस टेन ये आ गया ना, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं RHS, तो यहाँ लिख देंगे अतः LHS दोनों बराबर हो गया बाबू मेरा RHS, क्या हो गया प्रूव्ड। दोनों को हमने इक्वल कर दिए, एक बराबर कर दिए, यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। तो हमने प्रश्न 2 इस प्रकार से, प्रश्न 1 इस प्रकार से सिद्ध किया। अब हम प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2 में दिया है बाबू, आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रकार से प्रश्न 2 दिया गया है बाबू, तो बिल्कुल इसे भी बिल्कुल आसान विधि से हल करेंगे, सिर्फ आप देखते जाएं और समझने की कोशिश करें। तो इनका एक पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम यानी कि चित्र, जिस प्रकार से प्रश्न दिया है उसी प्रकार से हमें इसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक पेड़ बनाना होगा बाबू। तो पेड़ तो ज़मीन पे खड़ा होता है ना, तो हम उसके लिए पहले एक ज़मीन बना लेते हैं। यहाँ समझे, हमने इस प्रकार से एक ज़मीन बना लिए, इस पे हमने यहाँ से एक पेड़ बना लिए। ठीक है, देखिए कहता है कि पेड़ टूट जाता है आंधी के कारण। जो पेड़ जो टूटेगा बाबा, टूटने के साथ वो उसका जो शिखर होता है ना पेड़ का, जैसे ये शिखर है, ये ज़मीन को छूता है, छूने के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब पेड़ जब भी टूटेगा बाबू, आधा दूर से टूटेगा, तभी तो वो 30 डिग्री का कोण बना पाएगा। तो हमने ये पेड़ जब टूटा तो इस प्रकार से ये ज़मीन का, ये पेड़ का जो शिखर है ये ज़मीन को छू लिया। छूने के साथ ये क्या काम किया बाबू, ये 30 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है ना। अब यहाँ आगे देखें, कौन बनाता है, ठीक है ना। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जब पेड़ का जो ये पाद बिंदु हुआ बाबू, ये वाला, ठीक है ना, दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर ये वाला जो गिरा यहाँ जमीन को छूता है, वो 8 मीटर है। मतलब ये वाला जो है नीचे का हिस्सा, ये 8 मीटर है। ठीक है बाबू, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, जो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम दर्शा लेते हैं। ये ए हो गया बाबू, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा बाबू हल। क्वेश्चन में करा कि पेड़ की ऊंचाई, तो हमें यहाँ पे मानना होगा, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या मान देते बाबू, बी डी है। बी डी है, ये हमने माने, ठीक है ना। और इसमें समझे, और इसमें देखें ए से सी, ये समझे, इसमें ए सी बराबर क्या है, ए डी है। अब आप बोलोगे वो कैसे सर, तो यहाँ समझिए, पेड़ बाबू ये था मेरा, ए डी था ना, ये समझे, एन बी डी था। जो पेड़ यहाँ से जो ये वाला भाग जब टूटने के साथ जो ये गिरा, तो यहाँ पे गिर के आ गया, तो मतलब यही भाग टूट के यहाँ गिरा, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए सी बराबर ए डी। तो वही लिखिए, ए सी बराबर ए डी। तो ये सबसे पहले ये देखें, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 समकोण हो रहा है बाबू, ये सीधा खंबा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। समझे, पेड़ की ऊंचाई करा, तो ऊंचाई तो ये पेड़ था बाबू, तो सबसे पहले ये वाला भुजा निकालना होगा, और ये पेड़ टूटने के बाद ये वाला भुजा में आया, तो इसके साथ हमको ये वाला भी भुजा निकालना होगा। मतलब ए भी भुजा निकालना होगा और दूसरा ए सी भुजा हमें
निकालना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं बाबू समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए समकोण त्रिभुज देते त्रिभुज ए बी सी में, देखिए लिख देते हैं ए बी भुजा के लिए, ए बी भुजा के लिए हमने ए बी भुजा के लिए लिखे। अब यहाँ पे मेन डिफेक्ट करता है कि हमें सूत्र कौन सा लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दे बाबू पाइथागोरस में, ये मेरा त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, ये त्रिभुज हो गया इस प्रकार से, ये समकोण हो रहा है, ठीक है ना। इसका मान दे दिए ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, या थीटा मान लो या 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें इसमें सबसे पहले जानना होगा कि लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा और आधार कौन सा होता है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या होता है बाबू, कर्ण होता है, आपको याद रखना। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अगर जिस एंगल से काम कर रहा है, जहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है जिस एंगल से, या यहाँ पे थीटा रहे, तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा, यहीं से हम डिपेंड करेंगे सामने वाली भुजा, ये हमेशा लंब होता है बाबू। जब कर्ण पता चल गया, लंब भी पता चल गया, जो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा, समझे। और इसका सूत्र जानने के लिए आपको एक ट्रिक अपनाना होगा, जैसे कि लाला आम लाया, यानी कि ला आ ला, का आम, यानी कि कच्चे कच्चे आम। अब यहाँ पे आपको बैठा देना है बाबू साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, टेन का उल्टा क्या होता है बाबू, कॉट, कॉस का सेक और साइन का कॉसेक। हमने इस प्रकार से बैठा दिए, बीच में आपको बटा लगा देना है। आप समझिए, यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ हमने ए बी भुजा के लिए लिखे थे, ए बी भुजा के लिए क्या होगा, ये लंब हो गया, 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब, ये हो गया आधार। आधार हमें दिया हुआ है, लंब और आधार किसका सूत्र होता है, यहाँ पे देखें लंब बटे आधार, यानी टेन थीटा का जो सूत्र होगा, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो हमें इसी का फॉर्मूला अपनाना होगा। तो हम यहाँ पे लिखना होगा बाबू, टेन थीटा की जगह हम कितना है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेन 30 डिग्री बराबर सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है मेरा ए बी, यहाँ पे समझना होगा आपको, ए बी बटे आधार क्या है बी सी। तो टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है बाबू 1/√3 होता है। तो हमने यहाँ लिख देते हैं 1 बटे क्या होता है, √3 बराबर ए बी, तो ए बी लिख दिए, बी सी दिया है बाबू कितना 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिए। कैचिया गुना, √3 को ए बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 ए बी, मतलब इसके साथ इसको कर दिए, अब 1 के साथ 8 को करेंगे, तो 8 को 1 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा ना। तो इसलिए ए बी बराबर जब हम निकालेंगे, ए बी बराबर करेंगे तो ये 8 बराबर का रह जाएगा, बटे में ए बी का जो गुणांक है √3, ये नीचे भाग में आ जाएगा √3, यानी कि ए बी का जो मान आ गया 8/√3। इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख देंगे, इसी प्रकार हमने ए बी भुजा के लिए निकाले थे बाबू, अब निकाल लेते हैं ए सी भुजा के लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार ए सी भुजा के लिए, अब देखिए ए सी भुजा के लिए हमें कौन सा सूत्र इसमें उपयोग होगा बाबू, समझे। हमें आधार दिया हुआ है, ठीक है ना, आधार, और हमें निकालना है ये कर्ण। आधार और कर्ण किसका सूत्र होता है, यहाँ पे समझ लें। तो यहाँ पे देख लें बाबू, आधार बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, कॉस का होता है ना। तो हम यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉस कितना डिग्री बाबू, यही 30 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिए बराबर। अब इसका क्या सूत्र होता है भाई, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है मेरा बी से सी, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं बी सी बटे, कर्ण क्या है ए सी। कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपको याद रखना होगा, √3 बटे कितना होता है 2 होता है बाबू, बराबर, समझे। बी सी का मान कितना, यही दिया हुआ है 8, तो हमने यहाँ पे 8 बैठा देते हैं, बटे ए सी तो हमें निकालना है, यहाँ देख कैसे गुना, √3 को ए सी से गुना करेंगे जब, तो ये भी क्या होगा बाबू, √3 ए सी हो जाएगा। अब बराबर में 8 को जब 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 8 दूना 16।
तो AC बराबर जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 16 बटे ये AC का जो गुणांक है ये √3 ये नीचे भाग में आ जाएगा, इस प्रकार से आ गया। यानी कि AC का मान 16 बटे √3 आ गया। अब आगे यहाँ पे कर लेते हैं बाबू। अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकाल लेना है, ये दिया हुआ है ना, लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई जो हम माने थे बाबू BD, लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या माने थे, यहाँ समझे BD माने थे तो हमने यहाँ लिख देते हैं BD, ठीक है ना। अब देखिए BD में क्या आ रहा है, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। BD के अंदर आ रहा है AB, समझे यहाँ पे, और AC आ रहा है, तो ये दोनों भाग को आपस में जोड़ेंगे जब तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं बाबू, A से B, यहाँ पे लिख दे BD में क्या आ रहा है AB, तो हमने लिख देंगे AB प्लस में आ रहा है A से D, आ रहा है ना। अब यहाँ पे आगे ध्यान देना होगा, AB है तो हमने AB लिख दिए बाबू, प्लस AD हमने क्या लिखे थे बाबू, यहाँ समझना AC बराबर AD, यानी कि AC के बराबर AD है, इनके बराबर ये था, यही पेड़ टूट के यहाँ पे गिरा था बाबू, आधा दोस्तों जब ये भाग टूटा था तो यहाँ पे आ गया था, तो हमने इसी को लिखे थे कि AC बराबर AD, तो हमने AD के जगह में अब AC लिख देते क्योंकि यही दोनों पेड़ हो गया। अब यही दोनों भाग को जोड़ेंगे तो आपस में आ जाएगा, तो हमने AD की जगह हम लिख देंगे बाबू AC, क्योंकि AC यहाँ समझे, क्योंकि AC और AD को दोनों बराबर इक्वल माने थे, इसमें दिया हुआ था, ठीक है ना। तो बस अब आपका काम इजी हो गया है बाबू। AB का मान कितना था 8 बटे √3, तो हमने यहाँ लिख देंगे 8 बटे √3 प्लस AC का जो मान आया था बाबू, यहाँ देखिए क्या आया था AC का 16 बटे √3, तो हमने यहाँ लिख देंगे 16 बटे √3 बराबर। अब दोनों में √3 आ रहा था, √3 हमने LCM यानी कि लोसो ले लिए, √3 खत्म, ये बच गया 8 प्लस इसका भी √3 खत्म, ये कितना है 16, तो यहाँ हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 16 8 कितना होता है बाबू 24 बटे ये कितना है √3, हर का परिमेयकरण कर दो, √3 गुना से √3, तो इनका जो वैल्यू आएगा बाबू यहाँ पे समझे, बराबर में 24 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 24 √3 बटे 2 को √3 में 1 3 बाहर हो जाएगा, तो 3 8 ये कट जाएगा 24, तो क्या बच जाएगा 8 √3 मीटर। ये मेरा पेड़ की ऊंचाई निकल गया बाबू, तो यहाँ लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो गया 8 √3 मीटर, ये मेरा आंसर निकल के रेडी। इस प्रकार से हमने प्रश्न 2 भी हल कर दिए। अब हम प्रश्न 3 की ओर चलते। प्रश्न 3 में दिया है बाबू, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू सवाल, तो आइए जानते हैं इसे कैसे निकालते हैं। देखिए हल, तो सबसे पहले कह रहा है एक वृत्त, हमें इसमें एक वृत्त की जरूरत होगा बाबू, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया बाबू, ना समझे वृत्त गोल होता है, ठीक है ना, ये हमने वृत्त बना लिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है बाबू क्या समझे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, हमें इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि, परिधि मतलब 22 सेंटीमीटर, परिधि क्या बोलता है वो, ये ऊपर वाले को, ये जो चक्कर है इसके ऊपर जो लाइन बना, ये पूरे का परिधि दिया हुआ है कितना बाबू, ये जो इसमें आ रहा है ना इस प्रकार से, ये 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से लिख देते हैं इस प्रकार से कि ये बढ़ते जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो ये 22 सेंटीमीटर है, ये परिधि है, ठीक है ना, क्योंकि परिधि इसी को बोलता है बाबू, ये ध्यान रखें, ये ऊपर रखिए, इसके ऊपर जो चला रहे हैं, ये 22 सेंटीमीटर परिधि दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस वृत्त का बीच में केंद्र होता है बाबू, जिस केंद्र को हम लोग O बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखें इसमें कराते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हमें इसका चतुर्थांश निकालना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कर लेते हैं इसको, इसका अब हमको चतुर्थांश में सिर्फ 4 भाग होता है, ठीक है ना, तो इसका चतुर्थांश का ही हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि वृत्त की परिधि, तो परिधि का पहले मान निकाल लेते हैं, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिधि बराबर सूत्र क्या होता है ये हम लिख लेते हैं पहले। परिधि का जो फार्मूला होता है बाबू 2πr होता है, यानी वृत्त का जो परिधि होता है सूत्र क्या होता है 2πr। हमें परिधि दिया हुआ है कितना, देखो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, तो हम क्या करेंगे परिधि के जगह में हमने 22 सेंटीमीटर लिख देते हैं, बराबर ये 2 है तो 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है बाबू, ये याद रखें। आर हमें त्रिज्या दिया नहीं है, तो ये मतलब त्रिज्या के लिए दिए थे, ये इधर जितना होगा उतना बाबू ये इधर होगा, ठीक है ना।
तो त्रिज्या हमें मालूम नहीं, तो इसे हम यहाँ सेम टू सेम लिख देते हैं आर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 22 है तो बाबू 22 लिख दिए बराबर, देखो 22 दूना कितना होता है 44, 44 गुना आर करेंगे तो 44 आर बटे ये हो जाएगा 7। अब इसके साथ नीचे कचा गुना, ठीक है ना, तो 44 आर को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 44 आर हो जाएगा बराबर 22 गुना 7 कर लेते हैं, तो 22 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 22 सत्ते 7 दूना 14 के 4, हासिल 1 है 7 दूना 14 1 15, 154 हो गया। जब आर बराबर करेंगे हम आर बराबर करेंगे तो 154 अब बटे में ये 44 नीचे आ जाएगा। अब इसे कटा देते हैं हम, ठीक है ना, देखें कितना से कटता है, पहले 2 से कटा देते हैं, 2 सत्ते 14 1 फिर 14 2 सत्ते 14 फिर ये कट जाएगा 2 से 22 फिर 11 बार में कट जाएगा 11 सत्ते 77 11 दूना 22। तो हमको यहाँ लिखना होगा बाबू कि आर बराबर कितना आ गया 7/2 आ गया। ये हमें त्रिज्या इससे पता चल गया। वो जब त्रिज्या पता चल गया तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा बाबू, क्योंकि 1/4 क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमें ये जो बीच में लाइन जो पहले बनाए थे बाबू ये त्रिज्या निकालने के लिए, यानी कि त्रिज्या जो निकला 7/2 ये इनका मान निकला, आर बराबर क्या निकला 7/2 ये त्रिज्या, ठीक है ना। वृत्त का पूरे अगर लाइन हो जाएगा तो व्यास हो जाएगा। ये जब इतना इधर है तो इतना भी इतना इधर भी 7/2 ही त्रिज्या होगा। अगर इधर भी निकालेंगे यहाँ से ये भी उतना होगा, अगर इधर निकालेंगे तो वो भी 7/2 ही निकलेगा त्रिज्या, ठीक है ना। अब परिधि एक बार बता दें, यही वाला लाइन जो है त्रिज्या मतलब ये जो इसके ऊपर जो चक्कर लगाएगा ये यहाँ देख रहे हैं ये ऊपर वाले इसके ऊपर इसलिए इसी को बोलते हैं परिधि। तो अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा देते हैं बाबू, बिल्कुल ईजी है। अब 1/4 है तो हमने यहाँ लिख देते हैं बाबू 1/4 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 फिर गुना देखें आर का स्क्वायर, यानी कि आर को 2 बार लिखेंगे, आर कितना आया था 7/2 तो हमने इसको 2 बार लिख देते हैं 7/2 गुना 7/2। अब हमें इसमें सिर्फ कटाना होगा तो कटा लेते हैं। पहले 7 से 7 कट गया बाबू, देखें 2 से ये भी कट जाएगा 11 बार में, और नीचे कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। 11 गुना 7 करेंगे कितना होगा 77 बटे समझे 4 गुना 2 करेंगे नीचे नीचे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे आंसर रखना है तो यहाँ रख दें, अगर यहाँ दिया हुआ, अगर नहीं दिया होगा तो आप इससे भाग दे दें। जब 8 से भाग देंगे बाबू आप तो आपका मान आएगा, देखिए 8 9 72 आ जाएगा, फिर दशमलव देने के बाद 1 0 आ जाएगा 72, यहाँ 77 है 5 और 0 50 8 8 छंग 48 खा जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, इस प्रकार से 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर। अगर आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है तो आप यहीं पे छोड़ दे बाबू, अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इससे भाग दे दे, आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ये आंसर है। हम अब प्रश्न 3 हल कर दिए, अब प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न 4 में दिया हुआ है बाबू बिंदुओं ए का मान दिया हुआ -5, -1, बी का मान दिया हुआ 3, -5 और सी का मान 5, 2 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले हमको मानना होगा कि त्रिभुज के शीर्ष ए बी, ए का मान बी का मान सी का मान है, ये हमें सबसे पहले मानना होगा। तो मान लेते हैं, माना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, माना त्रिभुज के शीर्ष ए का मान लेते हैं, ये जो दिया हुआ है -5, -1, इसी को लिख देते हैं -5, -1, फिर कोमा देके बी का मान लेते हैं ये 3, -5 एवं सी का मान लेते हैं इसको 5, 2।
है। ये हमने मान ली त्रिभुज के शीर्ष। बस अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र को आपको लगा देना है। बिल्कुल ये सूत्र को आपको याद रखना होगा, 1/2, ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट है बाबू, x1 फिर स्मॉल ब्रैकेट y2 माइनस y3, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस में ले लेना है x2, फिर छोटी ब्रैकेट है, अब y3 से y1 ले लेंगे, y3 माइनस y1, फिर प्लस दे के यहाँ पे x3 लिए थे तो x2 लिए थे, अब ले लेंगे x3, फिर छोटी ब्रैकेट, अब यहाँ लास्ट में क्या y1, तो हम इसी को लिख देंगे y1 माइनस y1 के आगे क्या आएगा y2। बिल्कुल ईजी है बाबू फार्मूला। बड़ी ब्रैकेट अब यहाँ पे दे देते हैं। इस प्रकार से हमने इसका फार्मूला लिख लिए। अब इसी पे प्रश्न यानी कि इनका जो मान है वो बैठाना है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि समझिए एक शुरुआत से, इसे x1 मानना, इसको y1, इसको x2 y2, इसको x3, इसको y3, ठीक है ना। इस प्रकार से मानना होगा। ये प्रश्न मान लिए, बिल्कुल ईजी है बाबू। चाहे तो आप यहाँ पे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नहीं तो यहाँ भी मान लीजिएगा। हमने यहाँ पे मान लिए, आप ये हल में मानिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, तो बस मान बैठा दीजिए बराबर। समझे 1/2 है तो हमने 1/2 लिख लिए बाबू, बड़ी ब्रैकेट x1। अब देखिए x1 क्या है -5, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे बाबू -5, फिर ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट देंगे। अब देखें y2, हमने y2 को क्या माने थे, यहाँ पे समझो y2 को माने थे -5, तो यहाँ पे भी लिखेंगे -5 इसकी जगह पे। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए y3 का मान क्या है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिए। फिर ये ब्रैकेट है बाबू, तो फिर ब्रैकेट दे दिए, ठीक है ना। फिर प्लस है, x2 का मान देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है। x2 का मान ये 3 है, ये प्लस है तो प्लस के साथ हमने यहाँ 3 दे देते हैं, ठीक है ना। फिर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब y3 देख लेते हैं, y3 का क्या दिया है 2, तो हमने y3 की जगह में 2 देते हैं। फिर ये माइनस है बाबू, तो हमने माइनस। y1 देख लेते हैं, y1 माइनस में 1 है, समझ रहे हैं ना। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये सिर्फ 1 हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। प्लस में दिया हुआ है x3, तो x3 को पहले मान देख लेते कितना 5, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ 5 देखें, ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट दिया बाबू। y1 का मान कितना है, देखो y1 का मान -1, तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे -1 लगा दिए, ठीक है। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस। y2 का मान देखो माइनस में 5 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ब्रैकेट से बन, यहाँ बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट हमने इस प्रकार से दर्शा दिए। अब आगे हमें सिर्फ सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। बराबर 1/2 है बाबू, 1/2 लिख दिए, बड़ी ब्रैकेट। यहाँ पे समझे ये माइनस में 5 है तो हमने माइनस में 5 लिख दिए बाबू। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ये दोनों माइनस में है, माइनस में 5 और माइनस में 2, तो क्या हो जाएगा 5 2, चिन्ह माइनस का लग जाएगा लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, 5 2 कितना होगा 7। इस प्रकार से लिखे बाबू हम। प्लस है बाबू, यहाँ प्लस, ये 3 है तो 3 दे दिए। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, 2 और 1 कितना होगा 3, इसको जोड़ लिए ब्रैकेट के अंदर। फिर देखिए प्लस है तो हमने प्लस, ये 5 है तो 5 दे दिए बाबू, ठीक है। आगे देखें 5 में 1 घटाएंगे क्या होगा 4, ब्रैकेट का मतलब गुना, 5 में 1 घटाएंगे क्या, 1 माइनस में बाबू प्लस में 5 है, तो 5 में 1 घटाएंगे कितना होगा 4, ठीक है ना। अब यहाँ बड़ी ब्रैकेट है तो हमने बड़ी ब्रैकेट लगा दी है, बराबर 1/2 है तो 1/2, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट हम डाल देते हैं बाबू, यहाँ गुना कर लेते हैं, माइनस गुना माइनस, इसके साथ ये गुना होगा, ठीक है ना। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 35, तो हमने यहाँ पे 35 दे दिए बाबू। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, अब इसके साथ ये गुना होगा, 3 3 9, फिर प्लस है तो प्लस, अब इसके साथ ये गुना होगा, 5 चौके 20, ब्रैकेट बंद। बराबर 1/2 ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, इस ब्रैकेट का मतलब, इस सबको जोड़ लेते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो 9 5 14 के 4 हो गया, हासिल रहा 1,
2 3 2 5 और यहाँ से एक कितना होगा 6 64। 2 से कटाएंगे ये कितना वर्ग में कट जाएगा बाबू 32 वर्ग में। यानी कि मेरा जो आंसर निकल के आएगा 32 वर्ग मात्रक निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये दर्शा दिए, लिख दिए मात्रक। ये भी आंसर सॉल्व हो गए। प्रश्न 4 भी सॉल्व कर दिया। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रश्न 5 को सॉल्व करते हैं बाबू, क्योंकि हमने VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से लिए थे एक वीडियो में, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इससे भी और आसान विधि से नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे इससे भी आसान विधि से समझाने के। ठीक है बाबू। तो प्रश्न 5 में दिया हुआ है बाबू, इस प्रकार से लिए हैं कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2,-5 और -2,9 से समदुरुस्त है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न दिया गया है बाबू। तो सबसे पहले हमें मानना होगा, यहाँ पे समझें, हल। सबसे पहले एक रेखा खींच लेते बाबू, क्योंकि आपको आसानी होगा। एक रेखा खींच लिए, ठीक है ना। इस बिंदु को मान लेते हैं, क्या करा है कि x अक्ष पर वह बिंदु, वो बिंदु हम P मान लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे P दे दिए बाबू। P का मान लेते हैं x0। A का यहाँ पे इसको A लिख लेते हैं बाबू, इसको B लिख लेते हैं। अब A का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, समझे। इसको ये मान लेते हैं 2,-5। इसको मान लेते हैं बाबू, ये समझे, -2,9। ठीक है ना। इस पर से अब हम लिख लेते हैं माना x अक्ष पर, यहाँ लिख लेते हैं माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु P है। x अक्ष पर बिंदु क्या माने P है, जिसके बिंदु के निर्देशांक लिख लें बाबू, जिसके बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माने P को x0। तो यहाँ लिख देते हैं P का मान x0 है, ये हमने मान लिया बाबू। ठीक है ना। बस अब सूत्र हमें लगाना है बाबू। देखिए समदुरुस्त का मतलब होता है ये जितना भाग होगा ना P से A जितना होगा उतना P भी होगा। ठीक है ना। ये आपको याद रखना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि P से A जितना होगा उतना क्या होगा मेरा P से B होगा। चूंकि PA बराबर क्या होगा, PA जितना है उतना मेरा क्या होगा P से B हो जाएगा। तो इसलिए आप समझे, इसलिए अगर हम PA का जब वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा बाबू। ठीक है ना। जब इसका वर्ग कर सकते हैं तो इसका भी वर्ग होगा। सूत्र का मतलब इसकी दूरी का सूत्र है, इसके दूरी के साथ सूत्र आप लगा दीजिए, बिल्कुल इजी है बाबू। तो PA का जो सूत्र होगा इसका फार्मूला हम लगा लेते हैं। देखिए रूट के अंदर है बाबू, जो फार्मूला होगा समझे, x2 - x1 का स्क्वायर होगा प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होगा। बराबर में देखिए यहाँ समझाते हैं, ये ब्रैकेट दे दिया बाबू, ये वर्ग है तो हम इस पे वर्ग कर दिए। फिर इसी तरह रूट अंडर PB का दूरी निकालेंगे तो इसका भी सूत्र यही बैठाना होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस पे भी हमने ये वर्ग कर दिया बोला। अब देखिए यहाँ स्क्वायर से रूट कट हो गया बाबू, ये भी स्क्वायर से रूट कट हो गया। अब इस पे हमको मान बैठा लेना है। तो x2 देखिए x1 x2 हम क्या करेंगे बाबू, पहले इसको लेते हैं, इसके साथ एक बार इसको ले लेंगे। समझिए x2 मेरा x है, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है ना। x1 ये 2 हो गया, इस पे स्क्वायर है तो बाबू हमने स्क्वायर पर रख दिया प्लस y2 ये 0 है, पहले हमने 0 को ले लेते हैं बाबू। फिर ये माइनस है, y1 ये -5 है, तो माइनस +5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देते हैं बराबर ये वाला स्क्वायर है जो ये किए। अब देखें, अब इसके साथ इसको ले लेते हैं, ये x है तो पहले हम x को ले लेते हैं। सूत्र में होता है माइनस बाबू, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपस में, प्लस हो जाएगा। x1 ये ले लिया -2, जो ये 2 हो गया सिर्फ, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस में आ गया, ये 2 है तो 2। इस पे स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर प्लस हमने यहाँ जो लिखे बाबू P से A लिए, ठीक है ना, यहाँ भी P से B लिए हैं, तो उसी तरह हम इसका भी मान बैठा रहे हैं
देखिए अब क्या करें, ये 0 ले लेते हैं पहले। इसमें भी क्या किया बाबू, जिस तरह से मान बैठाए, पहले इसका लिए, इसके साथ इसको लिए थे। देखिए x माइनस 2, फिर ये 0 लिए तो फिर -5। इसमें भी क्या करेंगे, पहले x को लेंगे, हमने x लिए, फिर इस सूत्र में माइनस है तो माइनस, फिर ये माइनस में 2 है तो ये माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, ये 2 आ गया, ठीक है ना। फिर ये 0 है तो हमने यहाँ पे 0 लिख लेते हैं बाबू। फिर ये माइनस, ये 9 है तो हमने क्या करेंगे, 9 लिख देते हैं। इसका ये यहाँ पे स्क्वायर है ये वाला, तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे हम हल कर देते हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab होगा। 2 इंटू एक्स में, a में क्या है x, b में क्या है ये 2, 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। फिर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 बराबर। इसमें भी इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर में क्या होगा, a स्क्वायर, a में x है बाबू, ठीक है ना, प्लस 2ab होगा। 2 इंटू a में x है, b में क्या है 2, प्लस b का स्क्वायर, मतलब 2 का वर्ग करेंगे। फिर ये प्लस है बाबू, प्लस, समझे। 0 में -9, यानी कि 0 -9 घटाएंगे तो भाई माइनस से 9 होगा, -9 का वर्ग करेंगे 2 बार तो क्या होगा, -9 गुना -9 करते हैं तो यहाँ समझे, -9 गुना -9 करेंगे तो क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 9 नमा 81, इनका यहाँ मान यानी कि प्लस में 81 आएगा बाबू। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट 81, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, बराबर में एक्स स्क्वायर ये भी कट गया बाबू। अब समझिए, माइनस में 2 दूना 4x हो गया, माइनस में प्लस 2 का वर्ग क्या होगा 4, प्लस ये क्या हो गया 25 बराबर, समझे। 2 दूना 4x प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, प्लस क्या हो जाएगा 81। माइनस में क्या है 4x, देखिए ये दोनों प्लस में तो प्लस हो जाएगा, 25 4 कितना हो जाएगा 29 बराबर। देखिए ये कितना है 4x, ये दोनों भी प्लस में है तो 81 4 कितना हो जाएगा बाबू 85 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये माइनस में 4x है बाबू, प्लस में 4x है, इसको इस पर करेंगे तो ये माइनस में कितना हो जाएगा 4x, बराबर में इस पर क्या बच गया सिर्फ 85। ये प्लस में 29 है, इस पर करेंगे तो क्या होगा माइनस में 29 होगा। देखें ये दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस दोनों में रहेगा तो चिन्ह मेरा माइनस का रह जाएगा बाबू, लेकिन दोनों जुड़ जाएगा। 4x कितना हो गया 8x बराबर। अब 85 में 29 घटाएंगे तो मेरा कितना बच जाएगा, देखते हैं यहाँ 8 यहाँ से लिए 5 15 15 में हो गया 6, यहाँ बच गया 7, 7 में 2 गया 5, यानी कि 56 बच रहा है, ठीक है। देखिए x बराबर करेंगे तो बाबू क्या होगा, ये 56 बटे माइनस में हो जाएगा ये 8, इसको जब कटाएंगे 8 सते 56 तो ये माइनस हमेशा ऊपर चल जाता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाबू x बराबर -7, क्योंकि माइनस ये ऊपर आ जाएगा नीचे से, ठीक है ना। तो अभीष्ट बिंदु हम लिख देते हैं यहाँ पे, अतः अभीष्ट बिंदु अभीष्ट बिंदु में हम बिंदु को क्या माने थे, पी का मान। देखें पी का जो मान माने थे बाबू, यहाँ समझे x और 0, तो x का मान ये क्या निकल के आ गया, यहाँ पे समझना होगा। x का मान क्या हो गया -7, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं बाबू -7 कोमा, एक तो 0 तो पहले से था, ये मेरा आंसर निकल के रेडी हो गया। अगर हम ये जो बताए, अगर आपको मेरा समझ में आया होगा ये सब सवाल, तभी आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। समझ में आया हो तब, हम फिर से करें, अगर आपको ये मेरा बताने का तरीका या अंदाज अगर समझ में आया हो तभी मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो फिर से VVI लेके आएंगे। धन्यवाद।